सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अर्शद और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है। करप्शन में इस इजाफे के बाद पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। 2020 में पाकिस्तान का नंबर 124वां था। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन की आलमी दर्जा बंदी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 140वें नंबर पर पहुंच गया। गुज़िश्ता साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 124वां था। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा श्री रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है। पीटीआई की जानिब से एहतसाब का नारा लगाया जाता रहा और करप्शन का शोर भी मचाया जाता रहा, लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आई है। क्या कहेंगी आप इस हवाले से? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी वो नहीं है कोई रिपोर्ट। ये 8 आलमी इदारों की मजमूई एक फाइंडिंग है, जिसकी एक लेवल पर अहमियत ज़ाहिर होती है। दूसरी बात ये कि ये जो जिस तरह करप्शन इन्होंने 1 पॉइंट बनाया पूरी पीटीआई हुकूमत ने, और नया एक सरकार की तरह बिल्कुल काट रहे थे, तलवार चलाई थी नैपकी के मुंह बंद करने की और फिजिकली जेलों में बंद करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये जो इस वक्त रिपोर्ट आई है, और फिर शहजाद अकबर जो उनके करप्शन के बड़े ब्लू आइड बॉय थे हटाने के, वो उनका इस्तीफा और ये रिपोर्ट जब साथ आई हैं, तो ये तो इनके बिल्कुल बयानिए में, क्योंकि बयानिए के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, इनके बयानिए ताबूत का बिल्कुल आखिरी जो कहते हैं ना कीला लास्ट नेल इन द कॉफिन लगा है। और ये एक वाज़ेह चार्जशीट है इनकी अपनी हुकूमत पे, इनके अपने बयानिए पे, इनके और पे, जिनकी बुनियाद पर ये कहते रहे कि हम सिर्फ यही करेंगे और बाकी हमारा परफॉर्मेंस ना जज करें। मुल्क बहुत सारी कैफियत में है, चाहे आप तेल, बिजली, पानी, गैस की बात कर लें, और ये रोजमर्रा की यूटिलिटीज है आवाम के लिए, जिस पर बहुत सख्त एक बहरान फैला हुआ, या आप आटा, दाल, चावल, चीनी, इन सारी चीजों की इनके माफिया काटेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गंदम का आप देख रहे हैं, खुद कफालत आप बरामद किए जा रहे हैं, मुस्तकिल बरामद किए जा रहे हैं, इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल ऐसी पहुंच गई है कि रुपया कहाँ पहुंचा हुआ है, और कर्जों पर, बहुत कमर तोड़ कर्जों पर इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो निजाम चल रहा है। बाकी तो इन्होंने मफलूज कर दिया है, तो काम नहीं करते हैं, बयानियां हैं उनके पास, ना कोई विजन है, ना कोई कारकर्दगी है। तो इस सूरत हाल में जब इनके एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के बयानियां से लेकर आज तक चल रहा है, वो इनको अपनी एक इनकी आखिरी सांस जो है वो खींच रहा है, और अब इनके पास कोई ना कहने को कुछ रह गया, ना कुछ इनका, मैं समझती हूँ, कोई कुछ सुनेगा भी। मतलब कुछ अफसोस भी हो रहा है कि पाकिस्तान 16 प्लेसेस एक साल में गिरा है, और जगह का एक टारगेट बन गया है पासपोर्ट से इनके अंदर। तो ये अफसोसनाक है। ठीक है, पीपल्स पार्टी रहनुमा श्री रहमान हमारे साथ मौजूद थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज रिपोर्ट जारी की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। आप समझते हैं कि पीटीआई के एहतसाब के नारों और दावों को बड़ा धचका पहुंचा है? पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ तस्दीक हो गई है। हम तो हमेशा से कहते थे कि इस हुकूमत की छतरी के नीचे पाकिस्तान के तमाम माफिया इकट्ठे हैं, जिन्होंने शुगर स्कैंडल किया, आटा स्कैंडल किया, बियाज का स्कैंडल किया, बीआरटी का स्कैंडल किया, लातादाद स्कैंडल्स हैं और माफियाज हैं जिनको सरपरस्ती हासिल थी। अब बैनुल-अक़वामी तौर पे ये बात साबित हो गई है कि इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है, क्योंकि कभी किसी भी हुकूमत के दौर में 16 दर्जे पाकिस्तान करप्शन की इंडेक्स पे नहीं गिरा। और आज ये बात पता लग गई है कि इमरान साहब ने सिर्फ एक शोबे में तरक्की की है, और वो करप्शन के शोबे में तरक्की की है, और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हसाई कराई है। इस रिपोर्ट के ऊपर जो आलमी इन्वेस्टर्स हैं वो
मुख्तलिफ ममालिक की दर्जा बंदी करते हैं। पाकिस्तान को इस रिपोर्ट के नतीजे में काफी सरमायाकारी में भी नुकसान का सामना हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अब इस रिपोर्ट के आने के बाद कोई जवाब नहीं रह गया इमरान नियाज़ी साहब का इक़्तिदार में बैठने का। उन्होंने कौम से एक ही वादा किया था, मैं करप्शन खत्म करूंगा, लेकिन उन्होंने करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। लिहाजा अब उन्हें फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये उनकी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी सर्द। ठीक है, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सरबरा पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिपोर्ट आज जारी की गई है और पाकिस्तान जो है वो आलमी रैंकिंग में 140वें नंबर पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट के हवाले से? जी, ये बहुत अफसोसनाक बात है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत शर्मिंदगी और बदनामी का बायस है और हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। लेकिन इसमें जो अहम बात है नोट करने की वो ये है कि ये सिर्फ एक साल की कारकर्दगी नहीं है, इसका एक ट्रेंड है जो पिछले 2018 से मुस्तकिल नजर आ रहा है। 2018 के मुकाबले में 19 में हमारा स्कोर कम हुआ, फिर 20 में और भी ज़्यादा कम हुआ, लेकिन वो स्कोर कम एक के डिग्री कम हो रहा था। लेकिन अब 2021 में ये 3 डिग्री कम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि करप्शन में इजाफे का ट्रेंड हम देख रहे हैं 2018 से ऑनवर्ड्स, जबकि उसकी माजी की हुकूमत में, जिसको पीटीआई हुकूमत ये इल्ज़ाम देती है कि वो इंतहाई करप्ट हुकूमत थी, 2010 से 2018 के दरमियान हमारे स्कोर में इजाफा हुआ। 2010 में स्कोर 23 था और 2018 में ये 33 हो गया था। इसका मतलब था करप्शन में कमी हो रही थी। तो ये वो तमाम फलसफा जो पीटीआई का और इमरान खान साहब का है उसके अहम बरखिलाफ जाता है ये जो रिपोर्ट है और ये परसेप्शन है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा धचका है हुकूमत के लिए और बहुत बदनामी का बायस है हमारे पूरे मुल्क के लिए। अहमद बिलाल साहब, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस कितना मुतासिर होगा इस रिपोर्ट की वजह से, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि हमारी करप्शन में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस दफ़ा तो ये अचानक 16 स्टेप्स नीचे गिर गया है, यानी एक बहुत बड़ा, ये एक थोड़ा सा कमी नहीं है, थोड़ी सी गिरावट नहीं है, 16 डिग्री की गिरावट है और 3 डिग्री के स्कोर में हमारी कमी है। ये दोनों बातें इतना ज़्यादा करप्शन में इजाफा इंडिकेट करती हैं कि लाजमी बात है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी हमारी बदनामी होगी और खासतौर पर साउथ एशिया में हमारे मुकाबले में अफगानिस्तान ज़्यादा करप्ट है या बांग्लादेश है। बाकी साउथ एशिया के मुल्क भी हमसे आगे है, इंडिया भी हमसे आगे है, श्रीलंका भी आगे है, मालदीव्स भी आगे है। तो ये मुल्क हमसे सबसे बेहतर है। तो बैनुल-अक़वामी तौर पे भी और रीजनल सतह पे भी बहुत बदनामी का बायस होगा। ठीक है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बदनामी का बायस बनेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसमा साहिबा, रिपोर्ट के हवाले से आपका तस्करा जानना चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट के हवाले से? देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है ये तो ऑथेंटिक रिपोर्ट है और ये कोई पाकिस्तान के किसी सहाफती इदारे ने जारी नहीं की है, किसी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की स्टोरी नहीं है, ये किसी सियासी रहनुमा पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है, किसी का इल्जाम नहीं है, बल्कि ये तो हकायक पे मुबनी एक रिपोर्ट है जो कि हर साल जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रैंकिंग देती है दुनिया भर में तमाम ममालिक की। तो ये एक ऑथेंटिक, एक बहुत एतबार वाला इदारा है और आपने देखा है कि वो ये कह रहा है कि पिछले साल पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 124 थी और 140 नंबर पे पाकिस्तान आया इस वक्त, यानी 16 दर्जे पाकिस्तान की जो रैंकिंग है उसमें कमी वाक़ई हुई है। तो ये तो ना सिर्फ अलार्मिंग है बल्कि ये तो जो एहतसाब बयानिया है, जो इस हुकूमत के करप्शन को खत्म करने के दावे थे, ये तो उससे भी ज्यादा जो है वो मुंह पे एक तमाचा है कि ये जिस तरह का की रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की है। और आपको याद
याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी ट्रांसपेरेंसी की जो सूरत हाल थी वो बहुत ख़राब थी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको 127वें नंबर पे लेके आई थी, और फिर आपने देखा कि वो जो रैंकिंग थी वो PMLN में ज़्यादा बेहतर हो गई थी। और इस हुकूमत के आने से पहले भी अगर आप देखें तो आप मुशर्रफ के ज़माने में 138 पे थे हम, पीपल्स पार्टी में 127 पे आ गए, नून लीग के ज़माने में 116 पे चले गए, और 124 पे थे पिछले साल हम, जबकि अब 140 पे आ गए। तो इस हुकूमत ने करप्शन को खत्म नहीं किया बल्कि करप्शन के इजाफे का सबब बनी है, और इतना इजाफा है कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में अगर देखा जाए तो एक साल के अंदर इतनी भी रैंकिंग पे आना एक रिकॉर्ड ही होगा, उससे कम नहीं होगा। 124 से आप 140 पे चले जाएं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों में करप्शन जो है वो अपने इंतहा दर्जे तक पहुंच गई। ये बहुत ही अलार्मिंग रिपोर्ट है, और ये तहरीक इंसाफ का जो साफ चली शफाफ चली का एक नारा था, ये उस गुब्बारे और नारे में से हवा निकलने के बिल्कुल यानी उसने निकाल दी है, और ये मायूसी है बहुत ज्यादा। इस रिपोर्ट को देख के हर लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे कि एक एहतसाब होगा या ट्रांसपेरेंसी होगी, शफाफियत होगी चीजों के अंदर, मुल्क तरक्की करेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से तनज़्ज़ुली ही। ठीक है, काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आसमा शराजी साहिबा आप ही हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट के हवाले से? देखिए, ये शुरू से ही बात बहुत मुतहदा लेने की होती है कि हमें सादिक और अमीन होंगे, वो सादिक और अमीन होंगे, और हमारी अमानत में खानत ना करने वालों होगी, और हम सियासत बनाएंगे। तो ये तमाम तर वादे हमारे साथ सामने खुलते चले जा रहे हैं। हर हम दूसरे हफ्ते में देखते हैं तो कोई ना कोई इनका जो है पार्टी में वो काफी हद तक करप्शन में इन्वॉल्व है, और करप्शन अपनी ज्यादा रैम्पेंट हो गई है कि आपको हर इदारे में नजर आएगी। आपको अगर कोई जायज है तो आप नहीं करा सकते, क्योंकि हर कोई पैसे बनाने में लगा है। दे आर नॉट गुड ऑफिसर्स या लीडर्स, क्योंकि तो देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। या अगर देखते हैं तो वो खा रहे हैं तो 4 और खा लेते हैं। 16 डिजिट्स और मजीद गिर जाना, 40-140 पर आ जाना मेरा सिस्टम, लेकिन नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है, अब तमाम तर पैनलिस्ट का शुक्रिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से मुस्लिम लीग के रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, आसमा शराजी ने हमें ज्वाइन किया था, सना बुचा भी हमारे साथ मौजूद थी, जबकि अहमद बिलाल महबूब ने भी हमें ज्वाइन किया था, और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया था। अब तमाम का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल दिया है। कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल दूसरी बार गवाही दी है कि इमरान नियाजी हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान नियाजी की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान करप्शन में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म चोर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से उन्होंने कहा कि करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद नीचे जाना अफसोसनाक है। दुख है कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई। नवाज शरीफ की ईमानदार और अहल क़यादत में पाकिस्तान में करप्शन में कमी आई थी। पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग 23 दर्जे बेहतर हुई थी। अफसोस, मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि करप्शन फ्री ममालिक में 117 नंबर वाले मुल्क को 140 पर पहुंचा दिया गया। नून लीग के दौर में करप्शन इंडेक्स में कमी हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन सी वजारत में करप्शन का स्कैंडल नहीं, हर मामले में अरबों रुपए के स्कैंडल्स मौजूद हैं। सालाना के एतबार से करप्शन बढ़ती जा रही है। 117 पे पाकिस्तान था, आज 140 पे। इस मुल्क के सारे चोर इस काबीना के टेबल पे बैठे हैं। कौन सी वजारत है जिसके अंदर अरबों सैकड़ों अरबों का स्कैंडल नहीं है? मुस्लिम लीग नून के 5 साल में जो करप्शन का इंडेक्स था उसमें कमी वाक़या हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर थे शहजाद अकबर साहब, उन्होंने या तो इस्तीफ़ा दे दिया है या उनको निकाल दिया गया है। ये भी बता दें कि आपको इमरान खान ने निकाला है या आपने इस्तीफ़ा दिया है। 3.5 साल के बाद पता चला कि बच्चा नालायक था, उसको कुछ आता नहीं था, फेल हो गया। जबकि अपोजिशन के अरकान ने सेनेट सेक्रेटेरिएट में करप्शन में इजाफे पर तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया है।
یہ ایک اہم ایشو ہے، اس پر فوری بحث ہونی چاہیے۔ قرارداد پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی کے میپ، اے این پی، جماعت اسلامی کے ممبران نے دستخط کیے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تحریک التوا جمع کرائی گئی ہے اپوزیشن ارکان کی جانب سے سینٹ سیکریٹریٹ میں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک اہم ایشو ہے، اسے فوری زیر بحث لایا جائے۔ قرارداد پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی کے میپ، اے این پی، جماعت اسلامی کے ممبران کے دستخط۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت مخالف تحریک میں شدت پیدا کرنے پر اتفاق کیا۔ لانگ مارچ، ان ہاؤس تبدیلی سمیت دیگر آپشنز پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ جو فیصلہ کریں گے نون لیگ ساتھ کھڑی ہوگی اور بھرپور ساتھ دے گی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ میاں نواز شریف، اسحاق ڈار، شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری بھی دی جائے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوہ موسوی نے شہزاد اکبر کے استعفے پر طنز بھرا ٹویٹ کیا ہے۔ لکھا، غیر ضروری شخص سے چھٹکارا مل گیا۔ شہزاد اکبر کی قانون کی حکمرانی، عدالتی احکامات کی تعمیل اور کرپشن کی تحقیقات پر کارکردگی صفر تھی۔ نیب کی طرح شہزاد اکبر کی بھی کرپشن کے خلاف مقامی یا عالمی سطح پر جدوجہد معتبر نہیں۔ ابھی آپ کو لاہور لیے چلیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کو جیلوں میں بند کیا جائے، اپنی دفعہ آپ بی آر ٹی کا بھی سٹے لیتے ہیں، آپ فورن فنڈنگ کا بھی سٹے لیتے ہیں، آپ کا جہاں دل چاہتا ہے، جب دل چاہتا ہے آپ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں، تو تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ میں نے 27 مرتبہ سٹے آرڈر لیا ہے بی آر ٹی میں، میں نے فورن فنڈنگ میں استدعا کی ہے کہ سارے معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے، اور آج آپ عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اپنے مخالفین کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جس کے ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف آپ نے ریفرنس دائر کروایا، بدنیتی پر مبنی ریفرنس دائر کروایا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ آج ناکام ہو چکے ہیں تو آپ آج ہر کسی کو للکار رہے ہیں۔ آپ باہر آ کر تو دیکھیں، عوام میں نکلیں تو صحیح۔ آٹے دال کا بھاؤ اصل میں عوام آپ کو بتائیں گے، یہ محاورتن نہیں، یہ محاورہ تھا کسی زمانے میں، اب یہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی وجہ سے یہ محاورہ نہیں رہا۔ آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا، لوگ بتائیں گے، بجلی اور گیس کے بل دکھائیں گے جہاں جہاں۔ عطا تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کو بڑا دھچکا اور زمینداروں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے راوی اربن ڈیولپمنٹ ترمیمی آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لاہور اور شیخوپورہ کے کلکٹر زمین کی خریداری کرتے وقت قانون پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور 1894 کے قانون کے خلاف ورزی کر کے زمین ایکوائر کی گئی۔ فیصلے میں دفعہ 4 کو آئین سے متصادم ہونے کی بنیاد پر غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماسٹر پلان مقامی حکومت کے تعاون کے بغیر بنایا گیا۔ عدالت کی جانب سے روڈا اتھارٹی کو پنجاب حکومت سے لیا جانے والا قرض بھی واپس کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ لاہور تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی، پیپر مارکنگ کرنے والے ہزاروں اساتذہ معاوضے سے محروم۔ رواں سال 4.5 لاکھ بچوں کے پیپرز کی مارکنگ کی گئی، 7 ماہ گزرنے کے باوجود ایگزامنرز معاوضے کے حصول کے لیے خوار ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے حوالے سے۔ مزید بھی جانیں گے، ہمارے نمائندے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنید، بتائیے گا اس حوالے سے انتظامیہ سے آپ کی بات ہو پائی، ان کا کیا کہنا ہے؟
جی، جو انہوں نے میٹرک کے پیپروں میں مارکنگ کی تھی ان اساتذہ کو ابھی تک معاوضہ نہیں مل سکا، اور اس حوالے سے جو بورڈ حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ معاوضوں کی ادائیگی کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جلد ہی معاوضوں کی ادائیگی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ لیکن اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس دفعہ صرف 4 پیپرز لیے گئے، جبکہ فیس جو ہے داخلہ وہ پوری لی گئی، جبکہ پریکٹیکلز بھی جو ہے کورونا کی وجہ سے نہیں لیے گئے تھے۔ لیکن بورڈ کی جانب سے داخلہ فارم کی پوری فیس وصول کرنے کے باوجود ابھی تک اساتذہ کو معاوضے ادا نہیں کیے گئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ فی الفور معاوضوں کی ادائیگی کی جائے، بصورت دیگر وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ بورڈ نے تو فیس لے لی مگر اساتذہ کو ابھی تک نہیں دی گئی۔ آپ نے اپڈیٹ کیا جنید، اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔